हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अन्य मैथ चैनल में। मैं अखिलेश आपके लिए लेके आया हूं नंबर सिस्टम का मिक्स्ड क्वेश्चन। जैसा कि जानते हैं कि आप लोग 2 वीडियो पहले से डाला गया है नंबर सिस्टम का, आज ये तीसरा वीडियो है। इस वीडियो में इस तरह का क्वेश्चन लेके आए हैं जो क्वेश्चन देखने के बाद लगेगा आपको कि ये सॉल्व हो ही नहीं सकता। हम आप लोगों को वो क्वेश्चन अच्छे से अच्छे तरीके से बताएंगे। प्लीज़ आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, कृपया सपोर्ट करें। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि एक लड़का प्रश्न 1/4 और 1/5 के योग को 1 में से घटाए। मतलब कि 1 में से क्या घटा रहा है, 1/4 और 1/5 को। ठीक, एक बट्टे 4 और 1/5 को घटाए तो क्या आएगा। हम इसका एलसीएम ले लेंगे, 4 5 20 एलसीएम हो जाएगा। ठीक, इसका जो है सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 से काटेंगे 20 को तो 20 आ जाएगा यहाँ ऊपर। ठीक, माइनस के यहाँ कितना आ जाएगा, 4 से काटेंगे तो 5, यहाँ आ जाएगा 4। ठीक, इस तरीके से इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 में से 9 जाएगा तो 11 बचेगा। मतलब कि 20 - 9 बटे में 20, यहाँ आ जाएगा कितना, 11 बटे में 20। ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। लेकिन कह रहा है कि वह उत्तर दशमलव में देता है और उत्तर क्या है, 0.45। उत्तर जो उसने दिया है वह दशमलव में दिया है, कितना, 0.45। ये उसका उत्तर है। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 45/100, 2 अंक पे दशमलव 2 जीरो लगा देंगे और इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 9 45, 20 5 100, मतलब कि 9/20 आ जाएगा। हमारे हिसाब से देखने पे आंसर कितना आना चाहिए, 11/20, लेकिन इसके हिसाब से देखने पे कितना आ रहा है, 9/20। इसमें कुछ तो अंतर है। क्या अंतर है देख लेते हैं कि 11/20 में से वो कितना कम बता रहा है लड़का, 9/20 बता रहा है। तो माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, 11 में से 9 जाएगा तो 2/20। इतने का वो क्या कर रहा है, डिफरेंस बता रहा है, मतलब इतने का अंतर बता रहा है कि ये क्वेश्चन इतने का गलत है। लेकिन कह रहा है कि उसके त्रुटि की प्रतिशतता बताइए। जो वो गलत बता रहा है कितना बता रहा है, 2/20, लेकिन इसका प्रतिशतता बताना है। तो प्रतिशतता का फार्मूला क्या होता है, त्रुटि प्रतिशत बराबर अंतर बटे में सही वाला लेंगे ये और गुणे 100 कर देंगे। ठीक, तो इसी तरीके से लगाते हैं। क्या करेंगे, अंतर हमारा कितना है, 2/20 और नीचे बटे में क्या आ जाएगा, 11/20 और गुणे हो जाएगा किसके, 100 के। ठीक, ये हो जाएगा इतना। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसका गुणा इसमें हो जाता है और इसका गुणा इसमें हो जाता है। तो 20 दूना कितना हो जाएगा, 40। नीचे कितना हो जाएगा, 20 गुणे 11 और गुणे में 100 है ही। ठीक, 20 से काटेंगे 20 5 100, 40 से जब 5 में गुणा करेंगे तो 4 5 20, यानी 200/11%। ये हमारा क्या हो जाएगा, त्रुटि प्रतिशत। ठीक है, जो हम लोग परसेंट निकाले हैं ये हो जाएगा त्रुटि परसेंट। कितना है, 200/11। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है, भाग के किसी प्रश्न में, कोई भाग का प्रश्न है जिसमें भाजक है वह d है, भागफल क्या है, q है, इससे कितना गुना है, 10 गुना। कौन, भाजक। अच्छा, भाजक जो है वो भागफल से 10 गुना है, लेकिन अभी इसको ऐसे रहने देते हैं, आगे पढ़ते हैं। और शेष जो है r वो 5 गुना है। ये मतलब ये भाजक ही किससे, इस भागफल से 10 गुना है और इस शेषफल से कितना है, 5 गुना है। अगर r दे रखा है हमको कितना, 46, मतलब कि हमको शेषफल दे रखा है।
तो शेषफल 46 दे रखा है, तो भाजक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, शेषफल में 5 से गुणा कर देंगे। यानी कि हमको r बराबर कितना दे रखा है, 46। तो भाजक निकालने के लिए क्या होता है, 5r। इस हिसाब से तो ये हो जाएगा, क्योंकि भाजक जो है वो शेषफल का कितना 5 गुना है। तो इसमें अगर हम भाजक निकालेंगे तो 5 का गुणा कर देते हैं, 45 बचे कितना हो जाएगा, 25 को 5 हाथ में आ गया, 2 5 को 20 2 22। यानी ये हमारा शेषफल भाजक आ जाएगा। भाजक हमारा जो क्या है, डी। ठीक है, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, डी। डी बराबर हमारा आ गया 225। शेषफल हमको पता है कितना है, 45। अब हमको क्या निकालना है, क्यों। क्यों क्या है कि वो 10 गुना है किसके, भागफल के। ठीक है, भागफल का 10 गुना है क्यों। तो कैसे निकालेंगे भागफल, भागफल का 10 गुना है ना, तो भागफल हमारा कितना आ जाएगा, अरे यार ये 46 है। ठीक, 46 है तो ये कितना हो जाएगा, 230। सॉरी, 10 गुना है तो हमको क्या निकालना है, क्यों। तो d में हम 10 से भाग दे देंगे, तो d में 10 से भाग न दे के कहाँ देंगे, इसमें देंगे। तो ये कितना आ जाएगा, 23। अब हमको मिल गया क्या, भाजक भी मिल गया, रिमाइंडर भी मिल गया, क्यों भी मिल गया। हमको क्या निकालना है, भाज्य। भाज्य बराबर फार्मूला क्या होता है, पूछ रखा, भाज्य क्या होगा। भाज्य बराबर फार्मूला क्या होता है, ये होता है कि d गुणे क्यों प्लस के r रिमाइंडर। तो d हमारा कितना है, 230। क्यों हमारा कितना है, 23 प्लस के r। r कितना है, 46। सॉल्व कर लेंगे, 23 का स्क्वायर अगर करेंगे, 23 गुणे 23 कितना होता है, 23 का स्क्वायर करेंगे तो 529 होता है। और एक जीरो है तो जीरो लगा देंगे, प्लस के 46। इसको जब जोड़ेंगे तो 6 और जीरो जुटेगा तो 6 हो जाएगा। 9 4 13 को 3 हाथ में आ गया 1, ये 2 1 3, ये 5, 5336 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि x को किसी संख्या से विभाजक है, x क्या है, किसी संख्या से विभाजक है, तो विभाजक भागफल का 4 गुना है। वही सेम सिस्टम है कि ये विभाजक मतलब भाजक, जिसको हम क्या मानते हैं, d क्या कह रहा है कि इसका 4 गुना, लेकिन शेषफल का 2 गुना है। शेषफल हमको दे रखा है रिमाइंडर हमारा, रिमाइंडर का कितना ये बता रहा है, 2 गुना, और रिमाइंडर हमको कितना दे रखा है, 80। तो हम d निकालेंगे, 80 गुणे, एक मिनट, 80 गुणे में 2 कितना आ जाएगा, 160। ये आ गया क्या, d। लेकिन कह रहा है कि ये जो d है वो किसका, भागफल का, मतलब कि क्यों का d कितना है, 4 गुना है। मतलब कि इसमें अगर हम 4 का गुणा कर दें तो ये आ जाएगा कितना, 160। तो ये 4 उधर चला जाएगा, क्यों निकालेंगे तो 160 बटे में 4 काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 चौक को 16, मतलब 40 आ जाएगा। यहाँ से हमको सबका मान पता चल गया। r का मान 80 है, d का मान 160 है, q का मान हमको पता चल गया 40। फिर वही प्रक्रिया करेंगे। भाज्य बराबर फार्मूला क्या होता है, d इंटू क्यू प्लस के r। तो d हमारा कितना दे रखा है, d हमारा 160 है, q हमारा कितना है, 40 है, प्लस के r कितना है हमारा, 80 है। बस इसी को सॉल्व कर देंगे। 16 चौक को किसको पता है, 16 चौक को 64, एक जीरो यहाँ चपका देंगे, प्लस के 80, मतलब कि इसको 80 जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6480। 6480 यही हमारा हो जाएगा आंसर। 6480 कहाँ है, 6480 ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, कह रहा है कि 1/99, 2/99, 3/99, 4/99, 5/99 इज एग्जैक्टली डिवाइजेबल बाई 5। मतलब पूछ रहा है कि ये कथन सत्य है क्या,
कि मतलब ये जो संख्या दे रखा है इतना लंबा चौड़ा, ये 5 से कटेगा क्या। देखने में तो बहुत कठिन लग रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसानी से सॉल्व होगा। कैसे? ऐसे सॉल्व होगा कि हमको पहले ये पता होना चाहिए 5 का डिविजिबल रूल क्या है। ठीक है, 5 का रूल वही है कि जिस संख्या का इकाई अंक 5 रहे या तो 0 रहे, वही संख्या कटेगा। समझ में आ रहा है? जो संख्या का इकाई अंक 5 से कट जाए, मतलब 5 रहे या फिर 0 रहे, वही संख्या 5 से कटेगा। तो हम इतना लंबा गुणा थोड़ा करेंगे, हम इकाई अंक निकाल लेते हैं। तो इकाई अंक निकालने का तरीका क्या है? घात में 4 से भाग देते हैं। तो सबका घात 99 है, तो 4 से भाग दे के देख लेते हैं। 4 दूना 8, 1 बचेगा, 4 तिया 12, 3 आएगा शेषफल। ठीक, रिमाइंडर 3 आएगा, यानी कि 1 पे पावर 3 आ जाएगा, प्लस 2 पे पावर 3 आ जाएगा, प्लस 3 पे पावर 3 आ जाएगा, प्लस 4 पे पावर 3 आ जाएगा, प्लस 5 पे पावर 3 आ जाएगा। बस 1 पे पावर कितना हो भी लगा दिया जाए तो वही होगा। 2 पे पावर 3 का मतलब 8 होता है, 3 के पावर 3 का मतलब 3 त्रिक का 9, त्रिक 27, यानी कि 27 का 7 आ जाएगा। 4 चौक को 16, 16 चौक को 4 चौक को 16 चौक को 64, 64 का रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 4। हम 25 पचे 125 का तो हमेशा 5 ही आएगा। ठीक, ये हमारा रिमाइंडर आ जाएगा। 1 मिनट, हाँ चलो ठीक है। अब इन सबको जोड़ लेते हैं। 8 7 15 और 5 4 9 1 10, 15 10 25, मतलब कि इकाई अंक कितना आ गया? 25। और 25 किससे कट जाएगा? 5 से। अरे ये तो ख़त्म क्वेश्चन था। देखने में कितना बड़ा है, लेकिन कुछ भी नहीं है। मतलब कि ये कथन क्या है? सत्य है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5वां नंबर। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 5वां नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ है, कह रहा है कि n बराबर 2 पे पावर 48 माइनस 1 तथा n 60 और 70 के बीच 2 संख्या से विभाजित है। क्वेश्चन समझ लीजिएगा, थोड़ा क्वेश्चन टफ है, अगर समझेंगे नहीं तो समझ में नहीं आएगा। कह रहा है कि n जो दे रखा है वो 2 पे पावर 48 माइनस 1 है, लेकिन n जो है वो 60 और 70 के बीच कोई 2 संख्या है जिससे वो विभाजित है। उन 2 संख्याओं का योग बताना है कि वो 2 कौन सा संख्या है जिससे n विभाजित है। अगर ये पता चल जाए तब तो हम निकाल पाएंगे। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे आइए देख लेते हैं। n हमको क्या दे रखा है? 2 पे पावर 48 माइनस के 1, माइनस के 1 ऊपर नहीं है, नीचे है, माइनस के 1 यहाँ है। ठीक, अच्छा यहाँ 2 पे पावर 48 है, 1 पे पावर कुछ भी रहे या 48 ही कर दें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर इस तरीके से कर दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ये हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि एक कोष्टक में a प्लस बी और एक कोष्टक में a माइनस बी, यही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं क्या करेंगे। इसको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फार्मूले से तोड़ देंगे। तो a प्लस बी मतलब कि 48 है ना पावर, तो ये 24 हो जाएगा, यानी कि 2 पे पावर 24 और b का मान कितना है? 1, एक कोष्टक में हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 पे पावर 24 और माइनस के 1 दूसरे कोष्टक में। अब क्या करेंगे? ये वाला तो टूटेगा नहीं, लेकिन ये वाला फिर उसी फार्मूले से टूटेगा। तो क्या हो जाएगा? ये तो 2 पे पावर 24 माइनस के 1 वही प्लस के 1 वही रहेगा, और इसको हम फिर से तोड़ेंगे तो क्या करेंगे? 2 पे पावर 12 प्लस के 1 और एक हो जाएगा 2 पे पावर 12 माइनस के 1। ठीक, इस तरह से टूट जाएगा। अब फिर ये नहीं टूटेगा, लेकिन ये टूट जाएगा। फिर तोड़ देंगे, क्या हो जाएगा? ये 2 पे पावर 24 वही है प्लस के 1, और ये भी वही है 2 पे पावर 12 प्लस के 1। इसको फिर तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 पे पावर 6 प्लस के 1
और ये हो जाएगा 2 पे पावर 6 माइनस K1। बस इतना सा हमको करना था। लगभग 80% क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब कहोगे कैसे? ऐसे कि अगर हम इसको सॉल्व करते हैं 2 पे पावर 6 तो 2 दूना मतलब 6 बार गुणा होगा, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64। 6 बार जब गुणा करेंगे कितना आएगा? 64। और 64 में से जब 1 घटा देंगे तो ये 64 माइनस 1 यानी कि 63 हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ से आपको समझ में आया कि इसका एक जो संख्या है ये गुणनखंड किससे विभाजित है? 63 से। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 64 प्लस 1 यानी कि 65। यानी कि पहला संख्या कितना है? 63, दूसरा संख्या 65। इसी दोनों संख्या से हमारा ये संख्या क्या है? विभाज्य है। तो इसी दोनों संख्या का क्या हमसे पूछा है? योग क्या होगा? तो 65 और 63 का योग जोड़ देते हैं। 65 प्लस के 63, 64 दूना 128, यानी कि 128 किस ऑप्शन में है? 128 है ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, आप लोगों को समझ में भी आएगा। न समझ में आए तो एक बार फिर से देख लें। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 8 पेंसिल 5 कलम और 3 रबड़ का दाम 111 है। 9 पेंसिल 6 कलम 5 रबड़ का मूल्य 130 है। 16 पेंसिल 11 कलम और 3 रबड़ का मूल्य 221 है। तो 39 पेंसिल 26 कलम और 13 रबड़ का मूल्य बताना है। चलिए बता देते हैं। कैसे बताएंगे? पहले देखते हैं क्या। 8 पेंसिल प्लस 5 पेन, ठीक, प्लस 3 इरेजर मतलब रबड़ लिख लेते हैं, इरेजर। कितना मूल्य दे रखा है? 111। आगे क्या कह रहा है? 9 पेंसिल प्लस 6 पेन प्लस कितना है? 5 इरेजर है, ठीक। इसका मूल्य कितना दे रखा है? 130 दे रखा है ना। और अगला क्या है? 16 पेंसिल और 11 पेन और कितना इरेजर है? ऐसा कि 3 इरेजर है, ठीक। इसका मूल्य कितना दे रखा है हमको? 221 रुपया। अच्छा, हमसे पूछा कितना है? 39, ठीक। अच्छा, इसको देखते हैं। 9 8 17, 9 8 17, 17 और 16 जोड़ देंगे कितना आएगा? 17 16 33 पेंसिल, 6 5 11 दूना 22 यानी कि 22 पेन प्लस 5 3 8 3 11 मतलब कि 11 इरेजर, ठीक। इतने का अगर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 1 2, ठीक। 3 2 5 1 6, 2 2 4 मतलब 462 आ जाएगा। लेकिन हमको कितना चाहिए था? 39 पेंसिल चाहिए, यहाँ 33 आया है। ज़रा ध्यान देंगे, 11 इसमें भी कॉमन है, इसमें भी, सब में से 11 कॉमन ले लेंगे। 11 कॉमन ले लेंगे मतलब कि डायरेक्ट इसमें 11 से अगर हम भाग दे दें तो क्या बचेगा? यहाँ भी 11 से भाग जाएगा तो कितना बचेगा? 3 पेंसिल। यहाँ जाएगा तो 2 पेन, ठीक। यहाँ जाएगा तो 1 इरेजर और यहाँ 11 से भाग देंगे कितना आएगा? 11 चौक 44, 2 बचेगा, 11 दूना 22 मतलब 42 आ जाएगा, ठीक। अब हमको 39 चाहिए तो 39 कितना का पूछा? 39 पेंसिल। तो 39 पेंसिल जब चाहिए तो कितना से भाग गुणा करेंगे तो 39 आ जाएगा? 13 से इसमें कर दें, ठीक। 13 से कर देंगे तो 13 तियाँ 39 पेंसिल, इसमें 13 करेंगे तो 26 पेन और इसमें 13 करेंगे तो 13 इरेजर। कितना? 13 इरेजर। तो इसमें भी तो 13 करना पड़ेगा। 42 × 13, 42 × 13 करेंगे कितना आएगा? कर लेते हैं 42 × 13, 3 दूना 6, 4 तियाँ 12, 2 1 नम 2 12 2 14 को 4 हाथ में आ गया 1, 4 1 नम 4 1 5 मतलब 546।
546 आएगा ना, हाँ यही आएगा 546, ठीक 546, मतलब कि इसका इतना मूल्य हो जाएगा। 39 पेंसिल, 26 पेन और 13 इरेजर का। ऑप्शन नंबर कितना? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसी तरह का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से करना है, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन, कह रहा है क्या कि 4 पेन, ठीक है, लिखते चलते हैं, 4 पेन प्लस 6 नोटबुक, 6 नोटबुक प्लस 9 फाइल, इसका क्या मूल्य दे रखा है? 305 रुपये, ठीक। फिर नेक्स्ट क्या कह रहा है? 3 पेन, ठीक, प्लस 4 नोटबुक प्लस 2 फाइल, इसका कितना दे रखा है? 145। इसको मान लेते हैं समीकरण 1, इसको मान लेते हैं 2, थोड़ा सा आसानी होगा, ठीक। अब कह रहा है 5 कलम, 8 नोटबुक और 16 फाइल का मूल्य बताना हमको। हम क्या करते हैं, पहले इसमें से इसको घटा लेते हैं, तो 1 आ जाएगा, 4 में से 3 जाएगा तो 1 पेन, यहाँ से जाएगा 6 में से 4 तो 2 नोटबुक, प्लस यहाँ से घटाएंगे तो 7 फाइल, इसको भी घटाना पड़ेगा, 5 में से 5 जाएगा 0, 10 में से 4 जाएगा 6, यहाँ पे 160 आ जाएगा। हमको कितने का निकालना है? 5 कलम का, 8 नोटबुक का। तो इस वाले में अगर हम इसको जोड़ दें तो 4 1 5 हो जाएगा, ये जोड़ दें तो 6 2 8 हो जाएगा, ये जोड़ दें तो 7 9 7 16 फाइल हो जाएगी। इसको हम समीकरण 3 मानते हैं, ठीक है। समीकरण 3 क्या करेंगे, 1 और इसको ऐड कर देंगे, तो 4 1 5 हो जाएगा, ठीक। 4 1 5 पेन प्लस 6 2 8 नोटबुक प्लस 9 7 16 फाइल का मूल्य, इसको जोड़ देंगे तो 5 0 5 हो जाएगा, 6 0 6 हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा, मतलब 465 रुपया हो जाएगा। 465 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस टाइप का क्वेश्चन इसी तरह से लगेगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वें नंबर क्वेश्चन पे। 8वां नंबर क्वेश्चन हमारा ये रहा आपके स्क्रीन पे, ठीक है। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 127 पे पावर 97 और 97 पे पावर 97 को 32 से विभाजित किया जाता है, तो शेषफल कितना बचेगा? देखने में तो डर सा लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, वही समझना। अगर हम कह दें कि a पे पावर n है प्लस b पे पावर n है, तो आप कहोगे कि सर तो ये हो जाएगा कि a प्लस b पे पावर n। हम बोलेंगे हाँ यार, बस वही तो, देखो घात दोनों सेम है, 97 97, तो 127 और 97 ये आपस में जुड़ जाएगा और घात क्या हो जाएगा? 97। अच्छा, ये दोनों जुटेगा तो 7 7 14 को 4 हाथ में आ गया 1, 9 2 11 1 12 को 2 हाथ में आ गया 1, यानी कि 224 पे पावर 97। हम कह रहे हैं कि अगर 224 इस 32 से विभाजित हो जाए तो 97 घात का क्या मतलब है? कुछ नहीं, तो हम 32 को ट्राई कर लेते, विभाजित है या शेष कितना बच रहा है, वही पूछा है ना। तो 224 को काट के देखते हैं कि शेष कितना बच रहा है। अगर ये पूरा विभाजित हो जाएगा तो शेष कुछ भी नहीं बचेगा। 32 से काटेंगे कितना आएगा? पहले 8 से काटते, 8 चौक को 32, 8 दूना 16, बचेगा 4, 20 2 22 6 64, 8 28 64, ये तो पूरा कट जा रहा है, ठीक है। मतलब कि 28 बार में पूरा कट जा रहा है। ये 4 से काट देंगे 7 बार में, ठीक है। मतलब कि 32 सतह अगर देख लिया जाए तो 224 होता है, यानी कि शेषफल कुछ भी नहीं बचेगा। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आएगा। जो क्वेश्चन न समझ में आए एक बार रिपीट करके उस वीडियो को रोक के फिर से देख लें, आपको समझ में आ जाएगा। चलते हैं 9वें नंबर क्वेश्चन पे।
क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 संख्याओं का योग 252 दे रखा है। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है और तीसरी संख्या पहली संख्या से 2/3 है। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर हमारे परीक्षा में पूछते हैं और हमको परेशान करते हैं। चलते हैं ये क्वेश्चन हम आसान तरीके से कैसे करेंगे। 3 संख्या है, एक को हम मान लेते हैं x, एक को मान लेते हैं y, एक को मान लेते हैं z। इसका होता है अनुपात निकालना। अनुपात निकालने अगर आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। अनुपात कैसे निकालेंगे देखते हैं। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है, मतलब कि पहली संख्या दूसरी संख्या से नकार है तो दूसरी संख्या को हम 1 मान लेंगे और इसका 3 गुना ये है पहली, यानी इसको 3 मान लेंगे। यहाँ तक तो समझ में आ रहा होगा। 11 मत समझ लेना, ये 1 है। ठीक, कलर चेंज कर लेते, थोड़ा सा मोटा कर ले। ये आ गया हमारा। अब कह रहा है कि आगे लाइन कह रहा है कि और तीसरी संख्या पहली संख्या की, मतलब कि पहली संख्या की कितनी है, 2/3 है, यानी 2/3 है। इसको जब काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 2। बस इतना सा करना था। ये रेशियो यदि आपको निकालने आ गया तो फिर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। एक बार और समझा देते हैं। कह रहा था कि यदि पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है तो दूसरी संख्या को हम क्या मान लेते हैं, 1, क्योंकि पहली इसकी 3 गुनी है तो इसमें 3 का गुणा कर देंगे तो ये 3 हो जाएगा। अब क्या कह रहा है कि तीसरी संख्या जो है पहली संख्या की, तो पहली संख्या 3 है और उसकी क्या कह रहा है, 2/3, तो 2/3 कर दिया हमने। इसको जब 3 से 3 कटेगा तो यानी तीसरी संख्या कितने आ जाएगी, 2। अब क्या कह रहा है आगे देखते हैं। तो दूसरी संख्या क्या होगी। अच्छा एक चीज़ और है, ऊपर क्या दे रखा, तीनों संख्याओं का योग। तो हम इन तीनों संख्याओं के रेशियो को जोड़ लेते हैं। कितना हो जाएगा, 3 2 5 1 6। 6 बराबर कितना दे रखा है हमको, 252। मतलब कि 6 यूनिट का मान 252। तो 1 यूनिट का मान कैसे निकालेंगे, 6 से भाग दे देंगे। 6 चौक को 24, 1 बचेगा, 6 दूना 12, मतलब 42 आ जाएगा। अब दूसरी संख्या का पूछा ना मान कितना होगा, तो दूसरी संख्या कौन सा है हमारा, 1। तो 1 का मान तो 42 निकल ही गया। 42 किस ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसी तरह का एक क्वेश्चन और देखते हैं ताकि आप लोगों को पूरी अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 संख्याओं का योग 2 है। थोड़ा समझिएगा, 3 संख्या है उसका योग हमको दे रखा कितना, 2। ठीक, पहली संख्या दूसरी संख्या की 1/2 गुना है और तीसरी संख्या दूसरी संख्या की 1/4 गुना है। बताइए दूसरी संख्या क्या होगी, कैसे निकालेंगे। सेम तरीके से x y z तीनों का अनुपात ले लेते हैं। ठीक, कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या की 1/2 गुना है। अगर हम दूसरी संख्या को 1 माने तो इसका 1/2 गुना तो क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा ना, 1/2। तो इस तरह से हम इसको 1 न मान के हम क्या करते हैं, 2 मानते हैं, ताकि हमारा 1/2 आधा न आए। अगर 2 मानेंगे तो कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या की, दूसरी संख्या को अगर हम 2 मान ले तो इसका 1/2 गुना है, तो काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी कि y अगर हम 2 मान लें तो ये कितना हो जाएगा, 1। अब कह रहा है कि तीसरी संख्या दूसरी संख्या की 1/4 गुना है। तो दूसरी संख्या की ना, तो दूसरी संख्या की 1/4, इसको जब काटेंगे तो हो जाएगा 1/2। इसको हम 1/2 ही रखते हैं। ठीक, क्योंकि 1/2 रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। और वैसे अगर एक तरीका और है कि 1/2 नहीं आएगा, कैसे नहीं आएगा, कि अगर हम इसको 4 मान लें। ठीक, तो ये बोला है कि दूसरी संख्या को अगर हम 4 मान लें तो कह रहा है कि पहली संख्या इसका 1/2 है, तो 4 का 1/2 निकालेंगे, 4 का 1/2 निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2। ठीक है, और कह रहा है कि तीसरी संख्या दूसरी संख्या का 1/4 है, तो 4 का जब 1/4 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 1।
या तो आप इस रेशियो से लगा लीजिए या तो आप इस रेशियो से लगा लीजिए। दो तरीके का रेशियो हमने बताया, किसी रेशियो से आप लगाएंगे तो लग जाएगा। कैसे देखते हैं कैसे लग जाएगा। पहले हम इस रेशियो से लगाते हैं। फिर क्या कर रहा है, दूसरी संख्या बताइए। ऊपर क्या दे रखा है, 3 संख्याओं का योग 2 है, तो इसको जोड़ देंगे। 4 2 6 1 7, 7 बराबर कितना दे रखा है 2। हमको दूसरी संख्या पूछा ना 4 का मान, तो 7 का मान ये हो गया। तो 1 का मान पहले निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा 1 का मान निकालेंगे तो 7 उधर चला जाएगा भाग में, 2/7 हो जाएगा। और 4 का मान हमसे पूछा है ना, तो 4 का इधर भी गुणा कर देंगे, 4 का इधर भी, 4 दूना 8/7 आ गया। अब इस रेशियो से पहले वाले से निकालते हैं, पहले वाले रेशियो से लगाते हैं। कैसे लगाएंगे, 2 1 3, 3 और आधा 3.5, मतलब कि 3 सही 1/2। तो कैसे हो जाएगा, 3 दूना 6 1 7, यानी कि 7/2 का मान हमको कितना दे रखा है 2। यही है ना, 7/2 का मान 2। तो हमको क्या कह रहा है कि 2 का मान बताओ, मतलब इस दूसरी संख्या का मान बताना है। तो दूसरी संख्या कैसे निकालेंगे, तो पहले 1 का मान निकालेंगे, इस इधर चला जाएगा भाग में, तो ये नीचे वाला चला जाएगा ऊपर और ऊपर वाला चला जाएगा नीचे। अब हमसे क्या कहा है कि दूसरी संख्या का मान निकालना है, तो दूसरी संख्या कितना है 2, तो 2 का मतलब मल्टीप्लाई इधर भी कर देंगे, 2 का मल्टीप्लाई इधर भी। 2 दूना 4 दूना 8/7। आपको समझ में आ गया होगा, 8/7 यहाँ से भी आ गया और 8/7 यहाँ से भी आ गया। 8/7 हमारा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। आशा करते हैं आपको पूरा 10 का 10 क्वेश्चन समझ में आया होगा। और यदि आपके लिए इतना मेहनत करते हैं तो आप लोग भी थोड़ा सा सपोर्ट करिए, लाइक सब्सक्राइब करिए थोड़ा सा, इसीलिए ताकि आप लोग, कुछ होता नहीं है लाइक सब्सक्राइब से, लाइक करते हैं कमेंट करते हैं आप लोग, तो हमारी हौसला बढ़ती है ताकि हम और अच्छी अच्छी वीडियो आपको प्रोवाइड कर सकें। चलिए, थैंक यू, जय हिंद।